अंग्रेजों का आगमन हुआ था और 1750 तक हमारे भारत को अंग्रेजों ने पूरी तरह गुलाम कर लिया था। 1750 से यहां अंग्रेजों का शासन चलता था और तभी अंग्रेजों का क्या कानून था यहाँ पर, जो यहाँ के आदिवासी लोग खेती करते थे उनसे खेतियों का लगान मांगा जाता था, जमीनों का टैक्स मांगा जाता था और उस समय बहुत गरीबी था, लोग 2 बच्चों को नहीं पाल पाते थे, खुद भूखे रहना पड़ता था, बनी मजदूरी करके खाते पीते थे, खेती में उतना उपज नहीं होता था कि लेफ्ट का टैक्स पटाया जा सके। तब हमारे यहाँ 1831-32 से 1875 तक ईस्वी तक 19वीं ईस्वी तक यहां पर कोल विद्रोह किया गया। 1831-32 से पूरे भारत में झारखंड से इसका उलगुलान किया गया था। झारखंड से बिरसा मुंडा के पूर्वजों ने उलगुलान शुरू किया कि ये धरती हमारा है, ये जल हमारा है, ये जंगल हमारा है, ये पृथ्वी हमारा है, हम अंग्रेजों को हम लगान नहीं देंगे, अंग्रेजों को टैक्स नहीं पटाएंगे। ये विरोध हुआ। तब हमारे लोग जब लगान नहीं पटाए तो हमारे आदिवासियों के जमीन को राजस्व भूमि घोषित कर दिया जाता था, राजस्व भूमि कर दिया जाता था, उनके आदिवासी जमीन छीन लिया जाता था। फिर भी हमारे पूर्वजों ने घुटना नहीं टेका, पूरे जमीन हड़प लिए, विद्रोह हुआ, मारपीट चालू हुआ। हमारे आदिवासियों ने धनुष बाण तीर गुलेल से हजारों अंग्रेजों को लहूलुहान किए, मौत के घाट उतारे। तब अंग्रेजों ने भी हमारे आदिवासियों पर हमला किया। उस विद्रोह में लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी मारे गए। फिर भी हमारे आदिवासियों ने पीछा नहीं हटा और न उन्हें लगान पटाया, टैक्स पटाया, यहाँ तक कि गांव छोड़ के दूसरे गांव जाना पड़ा, गांव छोड़ के जंगल में जाना पड़ा आदिवासियों को, लेकिन उन्हें लगान नहीं पटाया, जिस वजह से आज हमारे आदिवासी लोग भूमिहीन पाए जाते हैं और अधिकार। लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक सांसदों से मैं अपील करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जहां भी हमारे जो आदिवासी बैठे हैं, इनके पूर्वज लोगों ने देश के लिए, देश की आजादी लड़ाई के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने जमीन को निछावर किया, अपने सुहाग उजाड़ा, कोई भाई को गंवाया, कोई पत्नी को गंवाया, कोई बाप को गंवाया। इसलिए मैं आप निवेदन करता हूँ यहाँ के शासन प्रशासन से कि अभी हमने करंजिया में सुना कि करंजिया में पूरे गांव को खाली करा दिया गया कि वन में कब्जा किए हो, जंगल में कब्जा किए हो करके। तो मैं यहाँ गए, जो कांग्रेस के विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक हो, आपने आदिवासी कोटे से विधायक बना है, आदिवासी कोटे सांसद बना है, आदिवासी को प्रमाण पत्र दिखाकर आपने मंत्री बना है, लेकिन आदिवासियों के लिए आप नहीं लड़ाई कर पा रहे हो, तो आप शिक्षित नहीं हो, जागरूक नहीं हो। साथियों, इंसान उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसका प्राण चला जाता है, इंसान उस दिन मर जाता है जिस दिन सत्य को सत्य नहीं कर सकता, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, इंसान उसी दिन मर जाता है। मेरे साथियों, अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने परिवार के लिए तो एक पशु पक्षी भी जी रहा है, एक कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं अपने पेट के लिए, एक जानवर भी जी रहा है, लेकिन हम इंसान है। तो इंसान का मतलब यह है जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकता तो वो जीवित नहीं है, वो उसी दिन मर गया है, उसी दिन मर गया है। जो अपने परिवार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता तो मर गया है। मैं शासन से आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं मांग करता हूँ शासन से, प्रशासन से कि आदिवासी लोग भिखारी नहीं है, आदिवासी लोग दानी है। इस देश की आजादी के लिए अपने खून को बलि चढ़ाया है, अपने पूर्वजों को बलि चढ़ाया है, अपने जमीनों को छोड़ा है। इसलिए सरकार, जहां भी हमारे आदिवासी लोग कब्जा किए हैं, जहां भी मकान बना के रह रहे हैं, इन्हें बेदखल न किया जाए, इनको इनकी भूमि से बेदखल न किया जाए। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं डिंडोरी के लिए नहीं, पूरी मध्य प्रदेश के लिए, पूरी भारत देश के लिए बात कर रहा हूं कि भारत देश के अंदर जहां भी
जिस जिला में भी आदिवासी हैं उन्हें उनके मकान का हक दिया जाए, घर बनाने के लिए जमीन दिया जाए, उनको पट्टा दिया जाए, उन जहां भी खेती करते हैं उनको पट्टा दिया जाए और उन्हें जमीन से पैदा करना किया जाए। हमें इतना हक है, इतना अधिकार है कि हमने देश के लिए तो लड़ाई किया है, तो इस देश में रहने का अधिकार है, इस देश में घर बनाने का अधिकार है। और साथियों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम जरूर कहते हैं कि हमारा आदमी बैठा है, हमारा आदमी जरूर बैठा रहता है, पर वो पार्टी का गुलाम रहता है। आने वाले भविष्य में ऐसा प्रत्याशी तैयार करो जो समाज के लिए लड़े, जो आपके लिए लड़े, आपके लिए 24 घंटे तैयार रहे। ये हमारे यहाँ पर डिंडोरी से नर्मदा उस पार देवरा नाम का गांव है। उस गांव में 5-6 लड़के ताश खेल रहे थे, उनको गांजा पीना हुआ। एक कोल समाज के लड़कों को दिए 100 रुपया, जाओ गांजा लेके आओ करके। गांव भर गांव खोजा, गांजा नहीं मिला। वो 100 रुपया में पी लिया दारू। अब वो सोच रहा है कि 100 रुपया लेके गया, कहाँ गए? वो घर में जाकर सो के दारू पी गए। उसको उठा के लाए और उसको इतना मारे कि मर गया। वो 100 रुपये के पीछे एक कोल आदिवासी का जान ले लिया गया। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री देखने भी नहीं गए उसको। तो ये गलत है। अरे जिनके वोट से तुम नेता बने हो उनके लिए आवाज उठाओ। आप लोगों से अंतिम मेरा निवेदन यही है कि आप, हमारे दुनिया स्वार्थी है, दुनिया मतलबी है। वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, पर हर घर में बिरसा मुंडा पैदा करो और हर घर में रानी दुर्गावती पैदा करो, जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खुद लड़ो। हर घर में नेता पैदा करो, हर घर में इंजीनियर पैदा करो, हर घर में एक IAS अधिकारी पैदा करो। पढ़ाओ, भूखे रहना पड़े भूखे रहो, एक रोटी खाना पड़े रहो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत